हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संचिति फैशन डिजाइनर में। आज मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट टिप्स शेयर कर रही हूँ ब्लाउज की कटिंग के। बॉडी से मेजरमेंट कैसे लेते हैं, मेजरमेंट में कितना प्लस और माइनस किया जाता है, और फिर अगर आपको कुछ भी कटिंग करना नहीं आता है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको कटिंग कैसे करनी है। बहुत सारे सीक्रेट होते हैं, पर मैं आपको एकदम सरल तरीके से छोटे छोटे सीक्रेटों के द्वारा कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए कटिंग के कुछ सीक्रेट आपके साथ शेयर करते हैं। पहले देखिए, ये है मेरे पास ब्लाउज पीस 80 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब मैं आपको डेमो से नाप लेना सिखाऊंगी। ये है हमारे पास डेमो, और इसके ऊपर हमें नाप कैसे लेना है। देखिए, सबसे पहले होता है ब्लाउज की लेंथ आप कहाँ से नाप लेंगे। लेंथ का नाप लेना आपको शोल्डर से, और देखिए इस तरह से बिल्कुल भी स्पेस ना छोड़ते हुए। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये है 14 इंच का, तो इतना लंबा तो हमें चाहिए ही। हमें अपने डाउन चेस्ट से और लगभग 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये डाउन चेस्ट है। इसके बाद में आप इसको, जो हमारी क्रॉस पट्टी होती है, उसको आप 2 से 3 इंच तक बढ़ा लीजिए। तो डाउन चेस्ट से आपको 3 इंच नीचे तक लेना है। उसके बाद में कम या ज्यादा आप कर सकते हैं, नॉर्मली ये होता है। तो ये हो गया 14 इंच, जो है ना हमारी ब्लाउज की टोटल लेंथ हो जाती है। यहाँ पे इतनी लेंथ हमें चाहिए। ठीक है, अब ब्लाउज की लेंथ लेने के बाद आप ब्लाउज के चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। देखिए, इस कॉर्नर से यहाँ पे, या फिर आप चलिए इस तरफ से नहीं दिखता तो मैं आपको इस तरफ से बता देती हूँ। यहाँ पे जो हाफ सेंटर होता है हमारी बॉडी का, वहां से और इस तरफ तक आपको पूरा जांच लेना है। अपर चेस्ट के ऊपर से लेते हुए और नीचे तक, ये है इसमें 18.5 इंच। 18.5 इंच का हमारा चेस्ट टोटल हो गया 37 का। ठीक है, कमर का मेजरमेंट लेंगे तो वो हम यहां से लेंगे, चेस्ट के बिल्कुल नीचे से हम यहाँ पे लेंगे। तो ये हो गया है 14.5, यानी 29, 37 और 29 इनके बीच का हुआ है। अब आप यहां से इसको मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि आपकी जो कमर होती है ना, वो यहां से भी आती है। तो यहां से भी बस लगभग आधा ही इंच का फर्क होगा। तो ये आएगी 14.5 और ये आएगी 15 इंच का, थोड़ा सा फर्क है। तो यहां से जो हमारी सिलाई होती है ना, वो इस तरह से तिरछी ही जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने यहाँ वाला जो नाप लिया वो बिल्कुल से करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये जो टक्स पॉइंट होते हैं, ये जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी हर टक्स की जो सिलाई है, चाहे आप कटोरी की बनाओ, चाहे प्रिंसेस कट की बनाओ, चाहे बेल्ट की बनाओ, ये आपका जो टक्स है यहीं पर आना चाहिए। टक्स का पॉइंट जो यहीं पे होना चाहिए। तो ये हो रहा है 37 के अंदर लगभग 9 इंच का ही होता है, 36, 37 या 38 के अंदर। तो ये बिल्कुल से 9 इंच आप देख रहे हो, बिल्कुल से बराबर है, एक्यूरेट, मतलब इसका जो सही पॉइंट है ये 9 इंच का। अब आपको गले का नाप लेने की भी, मुझे गला कितना पहनना है, तो यहां से आप इस तरह से तिरछा नाप ले सकते हैं। 6 इंच, 6.5 इंच या फिर 7 इंच तक जो नेक है वो बनाया जा सकता है। अमूमन 6 इंच का ब्लाउज हर जो ब्लाउज में चलता है। 5.5, 6 कम नेक पहनते हैं तो थोड़ा कम भी हो सकता है। इसके अलावा लास्ट में 7 इंच का होता है, 6 से 7 के बीच के मध्य का जो नेक होता है। अब आपका जो ये पॉइंट है ना, ये कितना रहना चाहिए, ये देखिए, ये जो मेजरमेंट है ये आपको अपनी बॉडी से नाप लेना है। यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच का, या थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं तो ये आता है हल्का सा 7 इंच का। तो आपको यहाँ पे इस तरह से देखिए एकदम लेना है। ये जो यहाँ से उभार स्टार्ट हुई, वहां से लेकर के और नीचे तक 7 इंच का होता है। तो आपका जो कटोरी होता है, प्रिंसेस कट का हो, चाहे आप बेल्ट का हो, चाहे आपकी कटोरी का ब्लाउज हो, तो 7 इंच का आपका जो है पफ बनना चाहिए। ठीक है ना, उसकी गोलाई यानी ये जो गहराई है वो टोटल 7 इंच की होनी चाहिए। आप इस तरफ से भी देख सकते हैं इसको। तो ये छोटी छोटी कुछ टिप्स है जिसको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। इस तरफ भी आप देखेंगे, ये सेंटर पॉइंट से, और ये यहाँ पे 7 इंच आ रहा है। यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई लगभग 7.5 भी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो ये हो गया कितना 37, 9.5 का, 9.5 का एक पार्ट, 9.5 का, सॉरी 9.25 का एक पार्ट्स होता है।
तो इसके अंदर आपको लगभग 8 इंच का जो है ना पफ का घेरा मिल जाता है। 37 का 4th पार्ट 9.25 इंच होता है ना, उसी हिसाब से आपको 8 इंच का ये घेरा मिल जाएगा। तो इसमें यहाँ पे इसको आपको देखने के बाद में क्या होगा, आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ इसका 4th पार्ट होता है 9.25 इंच, यानी 9 इंच ही हम मान ले तो भी आपको 8 इंच का जो पफ का घेरा मिल जाएगा। तो ये इस तरह से चौड़ाई में थोड़ा ज्यादा होता है पफ, और ये जो होता है ना लंबाई के अंदर, हमारे ब्लाउज की लंबाई के अंदर थोड़ा कम होता है, तो उसमें 1 इंच का डिस्टेंस आता है। अब यहाँ पे आपको शोल्डर इस तरह से जांचने हैं कि आपको यहाँ से शोल्डर 10 इंच के लेने हैं और बंद गला हो तो 11 इंच के लेने हैं। तो इस हिसाब से नाप यहीं पे होता है, ये जो आपकी बगल आती है ना यहाँ तक ये हम नाप लेते हैं जब हमारा ओपन नेक होता है। तो इस तरह से शोल्डर की नाप लेते हैं। उसके बाद आप आर्म होल की नाप लेंगे तो इस तरह से लगभग 6 इंच, पतले लोग होंगे तो उनके 5.5 इंच, इस तरह से आपकी आर्म होल की नाप आ जाएगी। पूरे आर्म होल को आप इस तरह से गोल करके भी इसका नाप ले सकते हैं। इस तरह से अपनी बॉडी को इस तरह से गोल करके और ये पूरा नाप लीजिएगा, ठीक है ना। ये गोलाई आ रही है लगभग 12 इंच की, तो आपकी जो टोटल गोलाई है वो 13 इंच की होनी चाहिए कपड़े के अंदर। वो कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारी आर्म होल की जो गोलाई है ना, मैं कटिंग करूंगी तब की कैसे होती है और कितनी होती है। तो ये हमारा हो गया माप लेने का, मेजरमेंट लेने का तरीका। मैंने आपको बताया शोल्डर, टक्स पॉइंट, चेस्ट मेजरमेंट, कमर मेजरमेंट, और जो पफ होता है उसका घेरा कितना होता है, पफ कितना गहरा होता है, कितनी चौड़ाई में और लंबाई में फैला हुआ होता है, हमें बनाना है एक्यूरेट। तो उस हिसाब से आप नाप लीजिएगा। अब मैं आपको कटिंग करने का तरीका बता देती हूँ। तो इसको हम हटा देते हैं, हम अपने ब्लाउज पीस को लेते हैं। ब्लाउज पीस को हम ले करके आपको इस तरह से ब्लाउज को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अगर हम चाहते हैं कि हम चारों पल्ले एक साथ में कटिंग करें तो आपको ब्लाउज को इस तरह से फोल्ड करना है, डबल फोल्ड। ये देख सकते हो आप किनारी साइड में, ये ब्लाउज की लेंथ होती है। जो किनारे की साइड होती है ना किसी भी कपड़े के अंदर, जो ये वाली कॉर्नर की साइड होगी ये ब्लाउज की लेंथ होगी। उसके बाद में आपको इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कितना किया है यहाँ पे ऐसे चेक करना है। तो ये आता है देखिए 9.25 इंच, इसमें हम जोड़ देंगे आधा इंच का, तो ये हो गया 9.25 इंच का। यहाँ पे पॉइंट लगा। उसके बाद में हमारे पास में लगभग 2 इंच का मार्जिन रहना चाहिए, तो यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन है। तो हल्का सा हम इसको और फोल्ड कर लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ा और इसको फोल्ड कर दिया है। थोड़ा और फोल्ड करने के बाद में फिर से हम नापते हैं। ये 9.25 इंच का यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। उसके बाद में 2 इंच का अच्छे से मार्जिन भी रह जाएगा। तो ये हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। उसके बाद में मैं इसको देखिए इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड कर लूंगी। चाहे आप लाइनिंग का हमारे पास में फैब्रिक हो या फिर हमारे पास में जो रुबिया का ब्लाउज आता है, कॉटन के ब्लाउज आते हैं वो हो, तो सभी पे आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। आप देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड नीचे है, 2 फोल्ड ऊपर है, ठीक है ना। तो नीचे वाली फोल्ड है लगभग 1 इंच, आप देख सकते हैं। यहां से मैं आपको नाप करके बताऊंगी। 1 इंच ऊपर वाली फोल्ड एक्स्ट्रा है, नीचे वाली 1 इंच जो है वो कम होती है। अब भी इसको थोड़ा सा हल्का सा बराबर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पल्ले है ना ये भी बिल्कुल इस तरह से बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको नाप के देख लेती हूँ कि मेरा ब्लाउज मुझे कितना तैयार चाहिएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है नीचे की फोल्डिंग छोड़ने के बाद में मुझे ये 16 इंच है, तो मुझे ये 14.5 इंच ब्लाउज तैयार मिल जाएगा सारी कटिंग और सिलाई होने के बाद। तो ये ब्लाउज बिल्कुल से सही है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ देखिए शोल्डर, ठीक है। शोल्डर मैं ले रही हूँ 5 इंच के। नेक की चौड़ाई मैं रख रही हूँ क्योंकि डीप नेक है, इसलिए मैं 2 इंच की रख रही हूँ। जैसे हमने नाप लिया ना ठीक वैसे ही 6 इंच का आगे का गला होगा, पीछे का हम बाद में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में यहां से फिर हम 5 इंच पे पॉइंट लगाएंगे और इस तरह से 6 इंच का एक पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद में आपको ये लाइन इस तरह से सीधी खींच लेनी है। इसके बाद में हम इस तरह से इसका मेजरमेंट करेंगे।
तो ये हो गया हमारा पहला मेजरमेंट चेस्ट का। यहाँ पे आपका चेस्ट मेजरमेंट कर दीजिए, 9.25 इंच है। आगे के पार्ट्स भी साथ में, इसलिए आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये ले लिया मैंने 9.25 इंच, और ये यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया। ठीक है, आगे का पार्ट साथ में ना, इसलिए पीछे के पार्ट्स में हम जो ये हमने 9.25 इंच का पॉइंट लगाया ना, यही लेंगे। ये आधा इंच पीछे के पार्ट्स में हम कम कर देंगे। ठीक है, कटिंग करने के बाद में। अब यहाँ पे मैं पहले 2 गोलाई लगा देती हूँ। ये गोलाई है आगे के पार्ट्स के लिए, और ये गोलाई मेरी होगी पीछे के बैक साइड के पार्ट्स के लिए। हमारी दोनों गोलाई कंप्लीट हो गई। अब हम लेंगे इसका थर्ड भाग। थर्ड भाग होता है 12.25 इंच, उसमें मैं 1/4 इंच और ऐड कर लेती हूँ। 12.5 इंच पे ये पॉइंट लगाऊंगी। ठीक है, क्यों? बेल्ट की कटिंग के लिए, यानी क्रॉस पट्टी की छंटाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 12.25 इंच पे पॉइंट लगा दिया है, और हल्का सा इसको मैं गोलाई भी लगा देती हूँ। डायरेक्टली कपड़े पे हम कटिंग कर रहे हैं ना, इसलिए हमें इस तरह से ही करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप अपने ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग के लिए जो भी आपके ब्लाउज चेस्ट का मेजरमेंट है, उसका 10वां भाग 370, और उसके बाद में 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हो तो ये 4 इंच पे आ जाता है। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे एक पॉइंट लगा देती हूँ। अब यहां से मैं टक्स पॉइंट लगाऊंगी 9 इंच पे। तो इस पॉइंट के ठीक सामने मैं टक्स पॉइंट लगा देती हूँ। टक्स पॉइंट आने के बाद में आपको ऐसे लेना है, क्योंकि एक साथ में देखने से आपको मेजरमेंट भी पता चल जाता है और कटिंग करने का तरीका भी आपको पता चल जाता है। तो इसलिए जरूर आपको मेजरमेंट लेने का तरीका भी अच्छे से सीखना चाहिए। अब मैं ये वाली डाट जो है इस तरह से लगा देती हूँ। अब ये जो अपना पॉइंट है ना, इस पॉइंट से आपको इतना कम, इतना कम, इतना कम, और इसको आपको इतना कम लेना है। ठीक है, ये तो अपना पॉइंट है ही, तो इस टक्स को आपको इतना ही लेना है। ठीक है, ये जो इतना ही है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल पॉइंट आपके पफ के सेंटर पे आएगा, ये वाला टक्स पॉइंट। यहाँ से कमर का मेजरमेंट ले लेते हैं। कमर थी 29 का 4th पार्ट हो गया है 7.5, 30 के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। 7.5 इंच पे मैं पॉइंट लगा देती हूँ। ठीक है, बैक साइड की कटिंग, जो बैक साइड में डाट लगेगी ना, उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये हो गया 8.5 इंच। उसके बाद में हमें मार्जिन लेना है ये वाला 2 इंच का, ये हो गया। तो बस इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया ना, बैक साइड में हम डाट लगाते हैं उसके लिए है, और उसके बाद में ये वाला पॉइंट्स होता है। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि देखिए यहां से हमारी जो कमर होती है ना, वो पतली होती है। इस तरफ से देखिए आप, ये साइड पतला होता है, फिर जाके यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गहरा हो जाता है। तो ये साइड भी आपको इस तरह से, यहां से ये पतली होती है, फिर जाके थोड़ी बढ़ती जाती है। तो ये मेजरमेंट बिल्कुल सही होता है। ठीक है, इस पार्ट्स को आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये जो है ना, इतना ले लेना है। तो आपका जो ये टक्स है बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ टक्स इसके लिए 1.5 इंच का। आप चाहे तो 2 इंच तक कर सकते हैं इसको, मैं यहाँ पे 1.5 ही का कर रही हूँ। थोड़ा छोटा भी 1.5 इंच आया नहीं है, 1.25 इंच हुआ है। अब भी थोड़ा सा इसको और गहरा कर देते हैं। ये हो गया अपना 1.5 इंच का टक्स। ठीक है, इसको आपको आधा इंच का ये आपकी डाट हो जाएगी। तो ये हमारा ब्लाउज हो गया। अब जैसे हमने किया वैसे कटिंग कर लेंगे। बैक साइड के लिए यहाँ पे हम इसको आधा इंच कम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बस, और ये वाला कटिंग करेंगे बैक के लिए, ये वाली कटिंग करेंगे आगे के लिए, और ये डाट है आगे के पार्ट्स के लिए। तो ये हो गया है हमारे ब्लाउज का कटिंग। अब मैं आपको बाजू की कटिंग भी बताती हूँ। तो बाजू की कटिंग के लिए देखिए, फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड करना, 2 फोल्ड नीचे 2 फोल्ड ऊपर है। जितनी भी लंबाई लेनी है लंबाई लेंगे। जैसे मुझे बाजू तैयार चाहिए 6 इंच की, तो ये 6 इंच हो गया, आधा इंच हम सिम के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है,
उसके बाद में यहां तक एक सीधी लाइन खींच देंगे इसकी, और यहां से हम 3 या फिर 3.5 इंच नीचे एक पॉइंट लगाएंगे। यहां से हम इसकी आर्मोल जांच लेंगे। ये हम लेंगे देखिए 6.5 इंच की, और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन बिल्कुल बराबर है, जितना ब्लाउज का था वैसे हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से करना है, इसको, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये वाली आपकी पॉइंट हो जाएगी। यहां से आगे के बॉटम्स के लिए मैं 5.5 इंच पे फिर 2 इंच का मार्जिन। इस तरह से अगर आप बाजू की या ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल से परफेक्ट आएगी। अब इसका हाफ सेंटर बना लीजिए, और हाफ सेंटर में आपको इसको ऐसे कर देना है। ये लीजिए, ये आपके आगे की बाजू हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका बैक साइड का बाजू हो जाएगा। तो इस तरह से हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।